आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुज़ार हैं बाप तुमसे प्यार करता है। तुमने आज का दिन हमें अता किया। अब दुआ करते हैं खासा खुदावंद इन दिनों के लिए जब एक खुदा ये दिन ठहराए हुए हैं, ताकि खुदा हम रोज़ों के याम में से खुदा ज़िंदगी बसर करके तेरे पाक नाम को जलाल दें। तो खुदा इन ख़ास दिनों में जब एक खुदा तेरे लोग रोज़ा रख कर तेरे हुज़ूर खुदा इल्तिजा करते हैं, अब दुआ करते हैं कि अपने भारी मदद को मुहैया कर, ताकि खुदा जो भी इल्तिजा रोज़ा रख कर तेरे हुज़ूर की जाती है, ए खुदा वो तेरे हुज़ूर कबूल हो। अब दुआ करती हैं इसी तरह ईस्टर की तमाम इबादत के लिए खुदा जिसमें हम शरीक होंगे, तो खुदा इन तमाम दिनों में संभालना, हालात को साजगार रखना, ताकि बाप तेरे वसीले खुदा इस साल भी हम उन खुदा दिनों में खुदा तेरे हुज़ूर झुक कर तेरी शुक्रगुज़ारी करें। मसीह खुदावंद के लिए तेरा शुक्र अदा करें कि वो हमारी खातर मर गया, दफन हुआ और फिर जी उठा। जब एक खुदा हम उसके जी उठने की खुशी में शरीक हैं, तो दुआ करती हूँ इन तमाम इबादत में खुदा हमें शरीक होने का फ़ज़ल अता करना। खुदा दुआ करती हैं सारी इबादत के खुदा अब तक तो हमारे साथ है। दुआ करती खुदा बाकी वक्त में भी हमें संभालना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। जमात मेहरबानी आप खड़ी हो और हम खड़े होकर खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाके रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाके रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
दिया, अरे खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया, अरे खून भी बहाया, गुनाह को मिटा के पाक करके नजात देती है। बारहवां बाब उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत तक इन आयात की रोशनी में आज हम रूहानी पेशवा के मौजू पर खुदावंद के मुक़द्दस कलाम से सीखेंगे। रूहानी पेशवा के अल्फाज पेशवा, पेशवाई, पेशवाओं 34 मरतबा कलाम मुक़द्दस में ये अल्फाज हमें पढ़ने को मिलते हैं। इनका मतलब रहबर, रहनुमा, जो रहबरी करने वाला है, जो रहनुमाई करने वाला है, मसलन आगे चलने वाला, वो जो पेशकदमी करने वाला है। क्योंकि लफ्ज़ पेश जो है पेशवा के रूट जब हम देखते हैं उसका मतलब आगे ही है। पेशबीनी से दूरअंदेशी है, पेश पेश आगे आगे। सो रूहानी पेशवा वो जो रूहानी एतबार से जमायत की रहनुमाई और रहबरी करता, कलीसिया के आगे रूहानी सरगर्मियों में पेशवाई करता हो, रहनुमाई करता हो, रहबरी करता हो। आज हम अपने अजीज़ भाई जो कि पासवान के लिए उनकी मखसूसियत आज की जाती है, रूहानी पेशवा होने के लिए उन्हें कलीसिया में जमायत में तैनात और मुकर्रर किया जाता है, मखसूस किया जाता है। ज़रूर है कि हम इस ख़ास खिदमत को जो एक अहम मनसब है खुदावंद की तरफ से, इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी अहमियत और जमायत की ज़िम्मेदारी और इस ख़ास मनसब के जब हम सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, खुदावंद हमारी किस तौर से रहनुमाई करता है, हमें किस तौर से अपने रूहानी पेशवा की फरमाबरदारी और ताबेदारी करना है और किस तरह रूहानी पेशवा को अपने गले की निगहबानी और ख़बरगिरी करनी है। हम मतन के एतबार से गौर करेंगे कि शमूल, बुज़ुर्ग शमूल किस तरह अपनी खिदमत को रूहानी पेशवा के तौर पर सरअंजाम देता रहा। और रूहानी पेशवा न सिर्फ रहनुमाई बल्कि शफात की खिदमत भी करता है, इसलिए इसे रूहानी पेशवा होने की हैसियत से बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। जब आज हम बुज़ुर्ग शमूल की रूहानी पेशवाई के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, तो बुज़ुर्ग शमूल के बारे में आप सब जानते हैं कि वो हन्ना की गिरज़ारी दुआ के वसीला से, खुदा के हजूर मन्नत मानने के वसीला से वो हन्ना को बख्शा गया। हन्ना ने खुदा के हजूर मन्नत मानी, ठहराया कि वो दूध छुड़ाए जाने के वक्त तक इसे अपने पास रखेगी और दूध छुड़ाने के बाद खुदावंद की खिदमत के लिए खुदावंद के हजूर पेश करेगी। खुदा ने अपने बंदा शमूल से तीसरे बाब में हम देखते हैं कलाम किया, आवाज़ दी और पुकारा, और शमूल ने खुदावंद की बात को सुना और फिर रूहानी एतबार से खुदा का बंदा शमूल जो है वो अपनी खिदमत को ज़बरदस्त तरीके से सरअंजाम देता रहा। बनी इस्राएल कौम ने अपने लिए बादशाह मांगा, शमूल ने शाऊल को बादशाह बनाया और सारे इस अमल में शमूल एक रूहानी पेशवा का किरदार अदा करता रहा। और वो जो करता रहा था उसे करते रहने का उसने इजहार भी किया। उसने कहा बेशक तुम लोगों ने अपने लिए बादशाह बनाने की दरख्वास्त की और बादशाह बना दिया गया, लेकिन उसने अपनी उस खिदमत को जारी रखने के लिए और अपनी खिदमत की अहमियत को समझते हुए कहा, अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। और फिर उनकी जिम्मेदारी भी उन्हें उनकी जिम्मेदारी से भी आगाह किया, फ़क्त इतना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदावंद से डरो और सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए। इस सारे अमल में शमूल एक रूहानी पेशवा का किरदार
अदा करता है, काम और ख़िदमत ज़िम्मेदारी के साथ करता है। वो अपनी दुआया ख़िदमत को बड़ी अहमियत देता है। मैं अपनी जमात के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह का बोझ रखता हूँ बतौर रूहानी पेशवा, इस चैलेंज को भी आज हमें कबूल करना है, बिलखसूस पासबान होने की हैसियत से, और बिलखसूस हमारे भाई जो आज, हमारा भाई जो आज मखसूसियत के बाद एक ख़ास मनसब और ख़ास ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए खुदावंद के हजूर तैयार होंगे। एक चैलेंज जो बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ी सोच है, दुआया बोझ अपने गल्ला के लिए रखना। शैमुल रूहानी पेशवा होने की हैसियत से इस बात को वो बयान करता है कि अब रहा मैं, खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनाहगार ठहरूं। इस शफाअत के अमल को वो कितनी ज़्यादा अहमियत देता है कि अगर मैं इससे बाज आ गया तो मैं खुदा का गुनहगार ठहरूंगा। अपने गल्ला की दुआया शफाअत, दुआया बार अपने गल्ला के लिए अगर मैं नहीं लगाता और अपनी दुआया ज़िंदगी को बिलखसूस अपने लोगों के लिए इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता तो मैं खुदा का गुनहगार ठहरूंगा। खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं। वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एक रूहानी पेशवा होने की हैसियत से अपनी खिदमत को पहचानते हुए वो कहता है, वो अपनी कौम के लिए दुआ करने को अपने लिए बरकत की बात भी समझता है। वो खुदा के साथ जुड़े रहने के इस अमल को ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने लिए भी बरकत की बात समझता है। शैमुल खुदा का खादिम रूहानी पेशवा होने की हैसियत से दो काम बड़ी जाफिशानी से करता हुआ नज़र आता है। पहला काम वो दुआ के बारे में ज़िक्र करता है, खुदा ना करे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनाहगार ठहरूं। और दूसरा, अच्छी और सीधी राह में रहनुमाई करना, कलाम मुक़द्दस के वसीला से लोगों की रहनुमाई करना, राह रास्त के लिए लोगों को तैयार करना। वो दुआ ना करने, दुआ से बाज आने को खुदा की निगाह में और अपने आप को गुनहगार तसव्वुर करता है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आज इस गला के पासबान को मिलने वाली है, और उसे इस सूरत में कबूल करने की भी ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने गला की दुआया एतबार से निगहबानी और शफाअत करना। 24वीं आयत में वो दीनदारी के लिए उन्हें तहरीक देते हुए भी और तहरीक देने से भी बाज नहीं आता। और यूँ मालूम होता है कि जैसे रहनुमाई करना, राहबरी करना और दुआया शफाअत करना वो अपनी रूहानी पेशवा होने की हैसियत से बड़ी अहम खिदमात समझता है। और लाजम है कि बतौर खुदा के खादम होने की हैसियत से हम जो खादमीन हैं ज़रूर इस बात को, इस बोझ को महसूस करें बतौर रूहानी पेशवा, क्योंकि रूहानी पेशवा होने की हैसियत से हम जो खिदमत में हैं और जो खिदमत में आने वाले हैं ज़रूर इस चैलेंज को भी कबूल करें, इस हदफ को भी कबूल करें, इस बोझ को भी अपने लिए महसूस करें। रूहानी पेशवा होने की हैसियत से वो अपनी ज़िम्मेदारी खूब निभाता हुआ नज़र आता है। मैं बतौर रूहानी पेशवा गौर करता हूँ, गौर करना चाहिए मुझे, मैं गौर करूँ क्या मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता हूँ। मैं जब एक गले का पासबान हूँ, रूहानी पेशवा हूँ, तो मैं किस तरह से अपने गले की निगहबानी और फ़िक्र करता हूँ। शैमुल पर अपने गले के लिए दुआ करने का बोझ है, लिहाजा बतौर रूहानी पेशवा हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और समझना चाहिए। अपने गले के लिए दुआ या बोझ रखना ज़िम्मेदारी है, और वही ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें उनकी अच्छी और सीधी राह के लिए भी रहनुमाई करना कलीसिया की तरक्की, जमात की तरक्की, कौम की तरक्की का सबब बनता है। लिहाजा रूहानी पेशवा को मर्द दुआ होना चाहिए। लिहाजा रूहानी पेशवा को मुखलस पैगंबर भी होना चाहिए जो खुदा की बात जमात तक पहुंचा सके। और बुज़ुर्ग शैमुल रूहानी पेशवा होने की हैसियत से इस ज़िम्मेदारी को एहसन तौर पर निभाता रहा। अब्रानियों के नाम ख़त उसका 13वां बाब उसकी 17वीं आयत जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, 13वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कलाम मुक़द्दस में, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो
क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में वो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। अपने पेशवाओं के, अगर रूहानी पेशवा अपनी जिम्मेदारी अहसन तौर पर अदा करता है, तो जिनके लिए वो रूहानी पेशवा पेशवाई करता है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने रूहानी पेशवा के फरमाबरदार रहें और ताबेदार रहें, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए, तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़े। इस एतबार से हम रूहानी पेशवा की जिम्मेदारी को और ज़्यादा बेहतर तौर पर और इसकी अहमियत को बेहतर तौर पर समझते हैं, क्योंकि उन्हें दोहरा हिसाब देना है, ना सिर्फ अपनी ज़ाती एतबार से बल्कि कलीसिया उस गले का भी उन्हें हिसाब देना है। इसलिए दोहरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि कलीसियाई तौर पर भी। खुदा का बंदा मुसन्निफ लिखता है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार रहो और ताबेदार रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़े। जब पेशवा के फरमाबरदार रहते हैं, ताबेदार रहते हैं, तो वो खुशी से ये काम करते रहते हैं, रंज से, शिकवा से या दरेक करके नहीं, बल्कि वो खुशी से अपने गला की फ़िक्र करते हुए अपनी पेशवाई को सरअंजाम देते हैं। क्योंकि इस सूरत में अगर भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ नहीं सुनती, उसके ताबे नहीं, तो यकीनन पेशवा के, रूहानी पेशवा के दिल में रंज मुमकिन है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पासबान रूहानी पेशवा गल्ला के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है। ये कोई मामूली खिदमत या मामूली काम नहीं, ये बड़ी अजीम खिदमत और एक अजीम काम और मोतबर हैसियत में काम है। अगर रूहानी पेशवा की जिम्मेदारियाँ हमें नज़र आती हैं, तो जमायत की, जिन पर वो रूहानी पेशवा है, जिनकी वो पेशवाई करता है, उनकी भी जिम्मेदारी है, जमात के कलीसिया की भी जिम्मेदारी है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने पेशवा के, रूहानी पेशवा की फरमाबरदार रहें, ताबेदार रहें। अपने पेशवा के फरमाबरदार और ताबेदार रहो, अपने पेशवा की इज्जत करो, अपने पेशवा को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करो। ये जिम्मेदारी रूहानी पेशवा के लिए जमात की भी है। जब हम तीमुथियुस के नाम पहला ख़त उसका 5वां बाब कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, कलाम मुक़द्दस में हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी पर गौर करने की ज़रूरत है। 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो बुज़ुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। अगर रूहानी पेशवा अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा करता है, दुआ के वसीला से, कलाम को सुनाने और खुदा की बात पहुँचाने के वसीला से, वो अपनी गला के लिए जागता है जैसे हिसाब देने वाला जागता है, तो फिर जिनके लिए जागता है उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो अपने पेशवा के फरमाबरदार रहें, अपने पेशवा के ताबेदार रहें और अपने पेशवा की दो चंद इज्जत करें, दुगनी इज्जत करें, एहतराम करें। जो बुज़ुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। गलतियों के नाम ख़त में भी खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल 6 बाब की 6 आयत में लिखता है, कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले, गौर से सुनिएगा, कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। बतौर रूहानी पेशवा, अगर रूहानी पेशवा अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तौर पर निभाता है, बखूबी निभाता है, तो जिनकी पेशवाई की जाती है वो फरमाबरदार रहें, वो ताबेदार रहें, वो अपने पेशवा की इज्जत करें और दो चंद इज्जत करें और रूहानी पेशवा को सब चीज़ों में, सब अच्छी चीज़ों में शरीक करें। हम ज़रूर इस बात पर भी गौर करें
बतौर रूहानी पेशवा अगर ये तवक्का रखता है कि कलीसिया फरमाबरदार रहे, बतौर रूहानी पेशवा अगर ये तवक्का की जाती है कि कलीसिया ताबेदार रहे, बतौर रूहानी पेशवा अगर ये तवक्का की जाती है कि कलीसिया सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे, हौसला अफजाई करती रहे, तो बतौर रूहानी पेशवा शमूल की तरह कहने वाले भी हों, अब रहा मैं दुआ से बाज आकर खुदा का गुनहगार ना ठहरूं। अगर बतौर रूहानी पेशवा मैं ये इस्तेकाक समझता हूँ कि कलीसिया फरमाबरदारी करे, कलीसिया दो चंद इज्जत के लायक समझे, कलीसिया सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे, तो फिर रूहानी पेशवा ये भी दलेरी से कहने वाला हो, अब रहा मैं सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरो। अगर ये चाहते हैं कि कलीसिया हमारे साथ अच्छा सलूक करे, इज्जत करे, फरमाबरदार रहे, ताबेदार रहे, तो बतौर रूहानी पेशवा मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। इसलिए दोनों पहलुओं पर हम गौर करते हैं। जमात को जो करना है वो भी करे, खुदावंद से डरे, अपने सारे दिल और सच्चाई से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे और अपने रूहानी पेशवा के ताबेदार रहें, अपने रूहानी पेशवा के फरमाबरदार रहें, अपने रूहानी पेशवा को अच्छी चीज़ों में शरीक करें, अपने रूहानी पेशवा की इज़्ज़त करें। लिहाजा अगर कलीसिया चाहती है कि उनका रूहानी पेशवा उनके लिए दुआया बोझ रखे और दुआया बोझ रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, अच्छी और सीधी राह की तालीम दे और रहनुमाई करे और अपने गला की खबरगिरी जिम्मेदारी से करे और अपनी जिम्मेदारी पूरी, अपनी तवज्जो पूरी अपने ही गला पर रखे, तो ये जिम्मेदारी कलीसिया की है। अगर कलीसिया ये चाहती है कि उनका रूहानी पेशवा अपनी तवज्जे, अपनी पूरी तवज्जे अपने ही गले पर रखे, तो कलीसिया की जिम्मेदारी ये है कि वो उन तीन कामों को भी बखूबी सर अंजाम दे ताकि रूहानी पेशवा अपने गले का जिम्मेदार हो और अपने ही गले की निगहबानी करने वाला हो, उसे किसी और गले की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो एक सख्त बात ज़रूर है, लेकिन इस ख्याल के साथ की जा रही है कि दोनों से जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दें। बतौर कलीसिया अपने रूहानी पेशवा का फरमाबरदार बनते हुए, ताबेदार बनते हुए, अपने रूहानी पेशवा की खिदमत बदलोजान करते हुए, सब अच्छी चीज़ों में शरीक करते हुए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूहानी पेशवा अपने ही गला पर तवज्जो दे, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी पर भी गौर करना है। रूहानी पेशवा अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाता रहेगा, कलीसिया अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाती रहे, यूँ खुदा का काम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा और करता जाएगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से रूहानी पेशवा को भी, रूहानी पेशवाओं को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का फ़ज़ल बख्शे और कलीसिया को भी खुदा फ़ज़ल बख्शे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, ताकि रूहानी पेशवा अपने ही गला की निगहबानी और ख़बरगिरी करे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ पादरी शमाउन के साथ मिलकर करेंगे। अपने सरों को हम झुकाएंगे। रेटर पादरी आसिफ सरदार साहब को दावत दूंगा, जो कि हलफ बर्दारी की तकरीब है, कि वो इस हिस्से को लीड करने में हमारे रहनुमा हों। मैं एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और इस हिस्से में हमारी रहनुमाई। भाई साहब बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। यकीनन आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मौका है कि हमारा एक और साथी आज आरपी मिशन के साथ खिदमत के लिए अलहदा किया जाने वाला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पासबानी खिदमत एक मुश्किल तरीन काम है और कई लिहाज से ये मुश्किल है, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं या ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता। खिदमत के दौरान मैंने अक्सर इस तरह देखा कि कई दफ़ा मैं डिसाइडेड हुआ और मैंने कहा कि कोई और काम कर लेना चाहिए। बिला वजह ही कई ऐसे भी बंदे आपको मिलेंगे
घर में बीवी से सालन मांगे ना दूसरी दफ़ा तो सालन नहीं देती, बस इतना ही काफ़ी। लेकिन पादरी साहब का वो भी उसके सर पर बैठेगा। अभी पादरी है कि खुदा उसे ताकत देता है और वो इस खिदमत को सर अंजाम देता रहता है। जिन लोगों को ARP मिशन में हम अपने साथ बहसीयत पासबान शामिल करते हैं, हमने ये पास कर रखा है कि उन्हें पहले BA करना है, फिर 3 साल इल्म इलाहियात की तालीम हासिल करना है और फिर उन्हें ऑर्डेन किया जाता है। जो जिम्मेदारियां एक पासबान के ज़िम्मे हैं वो उनके सुपुर्द कर दी जाती है। तो आज इस शख्सियत को हम ऑर्डेन करने वाले हैं, जिनका ऑर्डिनेशन हम करने वाले हैं, जनाब जावेद डैनियल साहब, जिनको हम आज ऑर्डिनेशन करके अपने साथ इस खिदमत में प्रेस्बिटेरी के साथ ARP मिशन के साथ शामिल करेंगे। बेशक जब हमने उन्हें सेमिनरी भेजा वो इंटर थे, तो हमने उनसे गुजारिश की कि आप BA करें क्योंकि आपकी एज भी काफ़ी है, तो इंटर करके आप सेमिनरी हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन बग़ैर BA के ऑर्डिनेशन करना ये बहुत मुश्किल। मैंने काफ़ी कोशिश की भी, मेरे ख्याल में शायद एक पेपर उनका रह गया, ये 2 रह गए हैं, लेकिन हम उनका ऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उनको बताया है कि आपने जो 1-2 पेपर रह गए हैं ये भी मुकम्मल करना है। तो हम खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं, खुदा ने उन्हें फर्माबरदारी की रूह दी, खुदा ने उन्हें अपने फ़ज़ल के बायस से इस खिदमत के लिए चुना और 3 साल वो सेमिनरी में खुदावन का कलाम सीखते रहे। इससे पेशतर कि हम अगला कदम उठाएं, मैं गुजारिश करूंगा जनाब जावेद डैनियल साहब मेहरबानी से यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। ऑर्डिनेशन करने से पहले सवालनामा पासबानों के सामने रखा जाता है, जिसकी वो सुनने के बाद उसका जवाब देते हैं और फिर तमाम पासबान जो पहले से मखसूस शुदा हैं उस पर हाथ रख कर उन्हें उनका ऑर्डिनेशन करते हैं, इस खिदमत के लिए उन्हें अलहदा करते हैं और फुल पासबान की ज़िम्मेदारियां या खिदमात उनके सुपुर्द कर दी जाती हैं। जिन ज़िम्मेदारियों में शायरबानी करना है, बपतिस्मा का पाक सैक्रामेंट है और निकाह है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ज़िम्मे सुपुर्द कर दी जाती हैं। तो मैं जनाब जावेद डैनियल साहब से चंद सवालात पूछूंगा। आप बड़ी संजीदगी के साथ खुदा को हाज़िर जानकर इनका जवाब दें। क्या पुराने और नए अहदनामा के नविश्तों को ज़िंदा खुदा का कलाम और ईमान और अमाल का बेख्तार वाहिद कानून मानते हैं, जिसमें किसी वक्त भी किसी वजह से एक नुक्ता या शोशा बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता? जी। क्या आप तस्लीम और यकीन करते हैं कि इस कलीसिया यानी ARP कलीसिया के अकायद जो इकरारुल ईमान और सवाल जवाब में मंदर्ज हैं खुदा के कलाम के मुताबिक और उस पर मबनी हैं? जी। क्या आप तस्लीम करते हैं कि जो तंजीम और कलीसिया इबादत इस कलीसिया के कवायद यानी ARP कलीसिया के कवायद में मरकूम हैं खुदा के कलाम के मुताबिक और उस पर मबनी हैं? क्या आप वादा करते हैं कि इनकी तायीद और हमायत किया करेंगे? जी। क्या आप हलीमी की रूह से सीनट के मातहत इस प्रेस्बिटेरी यानी फ्रैंक मेमोरियल प्रेस्बिटेरी के भाइयों की हर तनबीह को बसर व चश्म कबूल करेंगे और इस कलीसिया की यगानगत और सुलह, पाकीज़गी और खुशहाली के ख्वाह होंगे? जी। क्या आप इकरार करते हैं कि आप इस खिदमत को कबूल करके खुदावंद को जलाल देंगे और अपनी खिदमत से इस कलीसिया की तरक्की के लिए कोशिश रहेंगे? जी। क्या आप खलूस दिल से खुदा को हाजिर नाज़र जानकर वादा करते हैं कि आप अपने घरेलू और दूसरों के साथ तल्लुकात के फ़राइज़ रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत से पूरे करेंगे? जी।
क्या वादा करते हैं कि आप खुदा के कलाम को पाकीज़ा और सादा तौर पर पेश करेंगे और खुदावंद की खुशखबरी पेश करने में कोताही न करेंगे और अपने तमाम कलीसियाई फ़राइज़ वफ़ादारी और सरगर्मी से अंजाम देंगे? जी। मेहरबानी से आप घुटने टेक लें। प्रेस्बिटेरी के तमाम ऑर्डेन पासबानों से गुजारिश है, जो ऑर्डेन पासबान है मेहरबानी से आगे तशरीफ़ ले आएँ और हम अपने भाई के लिए उन पर हाथ रख कर दुआ करेंगे और उन्हें इस खिदमत के लिए अलहदा करेंगे। ऑर्डेन पासबानों से गुजारिश है कि मेहरबानी से वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। हम सब अपने अपने दिल में दुआ करेंगे और आज अपने भाई जावेद डैनियल को इस खिदमत के लिए यानी पासबानी खिदमत के लिए मखसूस करेंगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। तो मेहरबान खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदावंद तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे बेटे जावेद डैनियल के लिए, जिन्हें तूने माँ के पेट से चुन लिया। और ऐ खुदा, तूने अपने बेटे की तालीम तरबियत में रहनुमाई की, इल्म इलाहियात सीखने में अपने बेटे का मददगार रहा। खुदावंद तूने मुमकिन किया प्रेस्बिटेरी के तमाम खादिमीन आज तेरे खादम पर हाथ रख कर इस खिदमत के लिए उसे अलहदा करें और उसे अपने साथ प्रेस्बिटेरी में ARP मिशन में इस खिदमत के लिए शामिल करें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरा खादिम होते हुए तेरे इन खादमों के साथ मिलकर ये हाथ जो तेरे बंदा जावेद डैनियल पर रखे हैं, खुदावंद ये तेरे हाथ हैं। खुदावंद तेरे बंदा को पासबानी खिदमत के लिए मखसूस कर देते हैं। बाप, इस पर तेरे पाक रूह का पहरा रहे, तेरे पाक रूह की मोहर लग जाए। खुदावंद तेरे खादम होते हुए इसे पासबानी खिदमत के लिए मसा कर देते हैं, उड़ेन कर देते हैं, खुदावंद अलहदा करते हैं, ताकि तेरा खादम तेरे खादमों के साथ मिलकर तनदही से तेरी खिदमत का सर अंजाम देता रहे। ऐ बाप, तो अपने खादम को बरकत देना। आज से इसकी सोच, इसके ख्यालात तेरी सोच, तेरे ख्यालात बन जाएं। हर तरह की दुनियावी ख्वाहिशात, हर तरह के दुनियावी लालच, हर तरह की दुनियावी तासीरें इसके बदन से हमेशा दूर रहें। ऐ बाप, इसे बरकत देना और खुदा कलीसिया के लिए दर्द देना, दुआ करने वाली रूह देना और दयानतदारी और सादगी से कलाम सुनाने का फजल अता करना। खुदा अपने बंदा को प्रेस्बिटेरी और आइन के मतहत काम करने की तौफीक अता करना। खुदा अपने बंदा को ARP मिशन, ARP सीनेट की ताबेदारी और वफादारी करने की तौफीक अता करना। ऐ बाप, हर तरह का लालच, हर तरह की नाराज़गी तेरे बेटे के बदन से दूर रहे। खुदावंद इसे अपना मजदूर बना लेना, ताकि ये तेरा मजदूर बनकर तेरी फसल में काम करे और तेरी फसल को तेरे जलाल के लिए इकट्ठा करने वाला खुदावंद पाक खुदा हमारा ईमान है। जब बड़े ईमान के साथ तेरे खादमों ने तेरे बेटे जावेद डैनियल को खुदा इस खिदमत के लिए अलहदा किया है, ऑर्डेन किया है, तो यकीनन उसे अब तूने अपने हुजूर पादरी जावेद डैनियल के तौर पर कबूल किया है। तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
मेहरबानी से गौर से सुने। मैं खुदा का ममसूख खादिम होते हुए और प्रेस्बिटेरी मॉडरेटर होने की हैसियत से जनाब पादरी जावेद डैनियल साहब को वो तमाम जिम्मेदारियां, वो तमाम इख्तियारात जो ARP मिशन के आइन के तहत पासबानों को मुयस्सर हैं, उनके सुपुर्द करने का ऐलान करता है। आज के बाद पादरी जावेद डैनियल साहब को पादरी जावेद डैनियल के नाम से पुकारा, लिखा, पढ़ा और सुना जाएगा। मेरी दुआ है कि खुदा पादरी साहब को प्रेस्बिटेरी के साथ मिलकर खिदमत करने और प्रेस्बिटेरी और कलीसिया के लिए बायस बरकत ठहरने का फजल अता करे। आमीन। मेहरबानी से गौर से सुने। पहला सवालनामा है पादरी साहब के लिए और दूसरा सवालनामा है जमायत के लिए। तो पहले पादरी साहब सुने और इसका जवाब बड़ी संजीदगी के साथ दें। जनाब पादरी जावेद डैनियल साहब, क्या आप आज से इस जमायत यानी हॉक्सबे कलीसिया ARP कलीसिया की पासबानी खिदमत कबूल करते हैं? जी। क्या आप वादा करते हैं कि उन तमाम फ़राइज़ को जो आप पर कलीसिया की तरफ से आम और ख़ास हैसियत से आयद होते हैं ईमानदारी से सरअंजाम देंगे? जी। क्या आप वादा करते हैं कि इस जमायत की गल्लाबानी करेंगे जिस पर पाक रूह ने आपको गल्लाबान मुकर्रर किया है? क्या आप ये वादा ये जानकर करते हैं कि खुदावंद को हाज़िर नाज़र जानकर जो दिलों और गूदों का जांचने वाला है, आप मसीह मुनज्जी की आमद पर खुशी से उसको हिसाब देंगे? जी। मेहरबानी से अब जमायत सुने और ये सवाल सुनने के बाद आपने खड़े होकर और फिर अपना दाहिना हाथ खड़ा करके इसका जवाब देना है। आप जो हॉक्सबे ARP कलीसिया की जमायत के मेंबर हैं, क्या पादरी जावेद डैनियल साहब को बतौर अपना पासबान कबूल करते हैं और क्या आप उसके वफादार रहेंगे, उसकी हौसला अफजाई करेंगे? खड़े होकर अपना दाहिना हाथ खड़ा करके जवाब दें। एक और है, क्या आप वादा करते हैं कि आप पादरी जावेद डैनियल की मदद और हर मुमकिन तावन करेंगे जिसके लायक उसका ओहदा उसे ठहराता है और जिसका आपने खुदा के हुजूर आज वादा करना है? शाबाश, जमायत बैठ जाए। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कलीसिया के लिए, यहाँ के चर्च कमेटी के लिए जिन्होंने पादरी जावेद डैनियल साहब को बासियत मुनाद कबूल किया, नशेब फराज में उसके मददगार रहे। आज जब खुदा ने उन्हें पासबानी खिदमत के लिए अलहदा किया है तो मैं पादरी साहब, उनके ख़ानदान और कलीसिया को अपनी तरफ से, प्रेस्बिटेरी की तरफ से, ARP मिशन और सिनड की तरफ से मुबारकबाद पेश करता।
मेरी दुआ है कि खुदा पादरी साहब को इस कलीसिया की अफरादी और रूहानी तरक्की का ज़रिया बनाए। बहुत सारे लोग हैं जो पादरी साहब को इस मौका पर विश करना चाहते हैं, लेकिन इससे पेशतर कि उन्हें विश किया जाए, मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादरी जावेद डैनियल साहब आएँ और कलीसिया के लिए दुआ रबानी और कलमात बरकत अदा करें। कोई फ़र्द उठे ना, इसके बाद पादरी साहब को विश किया जाएगा। जो लोग विश करना चाहते हैं वो अपनी खुशी का इजहार करेंगे। पादरी साहब यहाँ आ जाएं।